आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग तेज हो चली है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संघ ने 8 जनवरी को पेंशन वरिष्ठता महाकुंभ उज्जैन में आयोजित करने का फैसला किया है। संघ का साफ कहना है कि भविष्य में ग्वालियर, इंदौर में भी पेंशन महाकुंभ का आयोजन करेंगे और एक बड़ा सम्मेलन राजधानी भोपाल में भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो विपक्ष के पास जाने में भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अन्य राज्यों में पेंशन दी है और छिंदवाड़ा की राह भी पकड़ेंगे। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, रेलवे से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीक सिंह, राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रजन्ना, महाराष्ट्र से वितेश खांडेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे। सामाजिक न्याय परिसर उज्जैन में आयोजित होने वाले वरिष्ठता पेंशन महाकुंभ में प्रदेश के कोने कोने से लगभग एनपीएस प्राप्त 25,000 शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी शामिल होकर के इसे निर्णायक बनाएंगे। प्रांत अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। प्रथम नियुक्ति दिनांक सेवा अवधि का लाभ पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी में भी दिया जाए। नेशनल पेंशन स्कीम में अब तक जमा राशि को राज्य सरकारों को वापस कर इस राशि से कर्मचारियों की जीपीएफ फंड का निर्माण किया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आता है, जिसको सेवानिवृत्ति के बाद बहुत कम राशि पेंशन के नाम पर प्राप्त हो रही है, जिसको लेकर के प्रदेश का कर्मचारी आक्रोशित है। और मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियमों के अनुसार पेंशन बहाली के लिए लामबंद हो चुका है। पुरानी पेंशन को लेकर के नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस संघर्षरत है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रदेश के प्रांताध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने प्रदेश में कार्यरत समस्त राज्य शासन और केंद्रीय कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वरिष्ठता पेंशन महाकुंभ उज्जैन में सहभागिता निभाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों से आह्वान करते हुए कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में कर्मचारियों को शामिल करते हुए झूठे सपने दिखाए गए थे। जब कर्मचारी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हो रहा है तो हकीकत सामने आ रही है। कर्मचारियों को दिखाए गए सपने अब चकनाचूर हो गए। सेवानिवृत्त पश्चात पेंशन के नाम पर अत्यधिक कम राशि 500, 800, 1500 रुपए प्राप्त हो रही, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी का जीवन यापन भी संभव नहीं हो पा रहा है। ये पेंशन राशि बुढ़ापे का अपमान करती प्रतीत हो रही है। नेशनल पेंशन स्कीम में पेंशन राशि बहुत कम मिलने से वो सफलता और सम्मान पूर्वक अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पाता है और अपमानजनक जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहा है। अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कर्मचारी हित में संज्ञान लेकर अविलंब पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी और सरकार का अंश मिलाकर 24% राशि प्रतिमाह शेयर बाजार के हवाले की जा रही, जो उतार चढ़ाव के अधीन है। कर्मचारियों के मेहनत का पैसा शेयर बाजार के माध्यम से उद्योगपतियों की झोली में व्यवसाय हेतु डाला जा रहा है, जो घोर आपत्तिजनक है। जिसके बदले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक जीवन जीने लायक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। 30 से 40 साल तक शासन की सेवा करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना राज्य शासन और केंद्र शासन की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारें सामाजिक जिम्मेदारियों से भाग रही हैं और कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति जीवन नारकीय बना रही हैं। अतः केंद्र शासन और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पूर्व प्रचलित नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन बहाल करें। नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर कर्मचारियों के शोषण को अविलंब बंद किया जाए। मीडिया प्रभारी हीरानंद नारवरिया ने बताया कि हम पुरानी पेंशन बहाली और वरिष्ठता की मांग को लेकर के महेश्वर, जबलपुर और मैहर में भी पुरानी पेंशन का आयोजन कर चुके हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती तब तक पेंशन महाकुंभ का दौर जारी रहेगा। हम भविष्य में ग्वालियर, इंदौर में भी पेंशन महाकुंभ का आयोजन करेंगे और एक बड़ा सम्मेलन राजधानी भोपाल में भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो विपक्ष के पास जाने में भी हम जरा भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अन्य राज्यों में पेंशन दी है और छिंदवाड़ा का भी राह पकड़ेंगे। उज्जैन में आयोजित समिति प्रमुख वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेख मोहम्मद हनीफ, महिला मोर्चा प्रांतीय संयोजक सुषमा खेमसरा, संभागीय अध्यक्ष कमल देहटिया, जिला अध्यक्ष गोकुल नागदिया आदि ने प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को 8 जनवरी 2023 को पेंशन बहाली महाकुंभ में शामिल होने के लिए अपील करते हुए बताया कि वरिष्ठता पेंशन महाकुंभ उज्जैन एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रदेशाध्यक्ष परमानंद डेहरिया सहित प्रदेश के एनपीएसधारी अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों गरिमा में उपस्थिति में संपन्न होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अब भले ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों ने जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली महाकुंभ का ऐलान कर दिया और जिस तरीके से राज्य भर में लगातार उनके आंदोलन चल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।